बिहार में बढ़ते अपराधों, महिलाओं पर अत्याचार और प्रशासन की विफलता को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजेंद्र आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला महासचिव डॉक्टर देविका सरियार मिश्रा और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर गगन मिश्रा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। देविका ने बताया कि जनवरी से जून 2025 तक राज्य में 1376 जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं है। उन्होंने जदयू नेता ललन सिंह के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि क्या महिलाओं की अस्मिता को छोटी मोटी घटना कहा जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आमजन की इज्जत और जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। आज के इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बिहार में बढ़ते और गिरती कानून व्यवस्था, प्रशासन की नाकामी के साथ बढ़ते अत्याचार के बारे में बताना है और सरकार को कहना है कि इन चीजों पर जितनी जल्दी हो सके रोक लगाएं और नहीं कर सकते हैं तो गद्दी छोड़ें। बिहार सरकार सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर इन घटनाओं को देख रही है। चाहे वो हत्याओं का मामला हो, हत्याएं तो डेली बढ़ रही हैं। डेली आपको कोई ना कोई, किसी ना किसी जानी मानी हस्ती से लेकर के एक गरीब आदमी का हत्या का मामला आपके सामने आता है और महिलाओं के प्रति अत्याचार भी तेजी से बढ़ रही है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आवाज उठाने के लिए आए हैं और अपना आवाज मतलब कि उनके खिलाफ बोलने के लिए आए हैं। पटना में थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही एक बड़े उद्योगपति की हत्या हो जाती है। इनफैक्ट जुलाई के महीने में ही इतनी सारी हत्याएं हुई हैं जिसका आंकड़ा मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। 4 जुलाई को एक बड़े उद्योगपति श्री गोपाल खेमका जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके 2 दिन के बाद 6 जुलाई को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या जिंदा जला करके कर दिया गया। और 10 जुलाई को ही एक बालू व्यापारी श्री रामाकांत यादव जी की हत्या कर दी गई गोली मारकर। 13 जुलाई को कोई बीजेपी के लीडर है, उनकी भी हत्या हो गई है। 17 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में किसी का इलाज चल रहा था, वहां घुस करके हत्यारों ने उन पर गोली चलाई, उनकी हत्या कर दी। मतलब टोटल 1376 केसेस जनवरी से लेकर जून तक 2025 में हुई हैं। क्या ये सुशासन बाबू का सुशासन है? ये बिहार का सुशासन जो इतना डंका वो लोग बजाते हैं कि हम लोग सुशासन पर हैं और महिलाओं पर ही हमारा सरकार चल रहा है। इतने रेप केसेस, इतनी हत्याएं चल रही हैं, इसका जवाब नीतीश सरकार से हम मांगते हैं, क्योंकि अभी तक भी हमारे जो माननीय नीतीश बाबू हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इसका कोई भी अभी उन्होंने ये नहीं लिया है। इनफैक्ट अब जो हम आते हैं महिलाओं पर अत्याचार के बारे में, हम लोग आधी आबादी हैं। अगर इस टाइप की घटनाएं रोज घटित होंगी, सामूहिक दुष्कर्म, अभी गया जी में ही एक महिला आई थी, 26 साल की युवती, वो आई थी होमगार्ड की बहाली के लिए और तबीयत खराब होने पर उनको एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल में और रास्ते में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 4 लोगों ने मिलकर, जैसा युवती का कहना है 4 लोगों ने मिलकर किया है, लेकिन अभी तक 2 ही की पुष्टि हो पाई है। लेकिन ये तो बहुत ही दुखद है कि आप पुलिस की भर्ती के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपके साथ इतना बड़ा घटना हो जाए। तो सरकारी एम्बुलेंस में ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? मतलब कहाँ जाए एक औरत? और जब आपके पास औरत आई है, तबीयत खराब है, तो वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी भी होनी चाहिए, एक महिला नर्स होनी चाहिए जो साथ में जाए। आप पुरुषों पर कैसे बीमार महिला को छोड़ सकते हैं? तो इन सब का विरोध करने हम आए हैं यहाँ पर। और गया के जो विधायक हैं, गया के जो सांसद हैं, उनके तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं हुई है। तो ये जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों मुंह चुरा रहे हैं इस पर? आप और अभी तक आप बोल रहे हैं जंगल राज, तो ये क्या, ये घोर जंगल राज नहीं है? ये तो महाशर्मनाक है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष गगन मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है।
अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उसे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने गयाजी के सांसद की चुप्पी और प्रदेश के डीजीपी द्वारा किसानों पर दिए गए बयान को हत्याएं और अपराध भी आम की तरह है तो मई जून में बढ़ गया। उनका कहना था कि किसान लोग अभी फ्री हैं, खेती नहीं हो रही है इसलिए हत्या हो रही है। इसका मतलब कि आप अन्नदाताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसान जब फ्री रहता है तो क्राइम करता है। इस पर जो इन्होंने बोला, इस पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, मीडिया में सवाल आया, लेकिन सरकार ने एक बार भी उनसे स्पष्टीकरण नहीं पूछा, न तो उस व्यक्ति ने जरूरत समझा को स्पष्टीकरण दे। ललन सिंह, पूर्व अध्यक्ष जदयू, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, पूर्व मंत्री ये भारत सरकार, अभी मंत्री हैं, उनका टिप्पणी है कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। भैया तुम लोग मंत्री संतरी के बेटा और बेटी के परिवार के हाथ में रेप आ जाए तो बहुत बड़ी घटना है, और आम आदमी को मार दिया जाए, भून दिया जाए, उसके पत्नी का रेप हो जाए, बेटी का रेप हो जाए, बहन का रेप हो जाए, वो कोई घटना नहीं है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अभी हाल में घटना है, तेजाब फेंक कर 2 बच्चों को जला दिया गया घर में घुसकर। अभी हाल में ही हमारे पार्टी की एक नेत्री है रुचि कुमारी, जिसको कि आप लोग जानते होंगे, वो लड़की पैड गर्ल के नाम से बिहार में जानी जाती है। उस लड़की ने जब सीसीटीवी लगाने की मांग लगातार उठाई सरकार से, तो कोतवाली थाना पटना के पुलिसकर्मी उसके घर पर जाकर उसके साथ, उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट किया। उस लड़की ने अपना वीडियो वायरल किया है कि मुझे, मेरे परिवार को, महिलाओं को पुलिस वालों ने, एक महिला पुलिस को लेकर आए थे, उन लोग किनारे खड़ी थी, कपड़े फाड़ कर मारा। क्या यही सुशासन है? क्या यही महिलाओं के प्रति नीतीश जी और इसकी सरकार का सम्मान है? भैया हम समझ रहे हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, तो भैया किसी को दे दीजिए। और इस बात को आप समझिएगा गौर से, बिहार में आपराधिक घटनाएं तब से बढ़ रही हैं जब से दोबारा जदयू के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, क्योंकि सरकार जदयू नहीं, नीतीश जी नहीं, बीजेपी चला रही है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जहां भी उनका सत्ता पहले रहा हो आज रहा हो, वहां अपराध बढ़ता है, वहां महिलाओं के प्रति घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस में कहीं भी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है।